केवल यदि ओमेगा इकाई घनमूल हो तो सारणिक, जो सारणिक दे रखे हैं ना मेरे को, 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 का मान ज्ञात करो। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले अपन इसको लिखते हैं 1 ओमेगा ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। ठीक है, देखो स्टूडेंट ये ओमेगा क्यूब होता है ना जिसका वैल्यू होती है 1, जैसे ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है। ओमेगा इकाई घनमूल दे रखा है ना इसने, तो इसका वैल्यू 1। अब देखो चूंकि डेल बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, डेल बराबर हो जाएगा अपने पास 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे C1 C2, अब ये सी संक्रिया लगाए हैं, संक्रिया क्या लगा रहे हैं, संक्रिया अपन संक्रिया लगा रहे हैं C1 में से C2 घटा देते, देखो C1 में ऐसा चेंज करेंगे C1 माइनस C2 करें। ठीक है, तो देखो डेल बराबर क्या मिलेगा अपने को, अब यहां करते हैं अपन देखो। ठीक है, तो क्या मिलेगा अपने पास, डेल बराबर 1 माइनस 1 0 1 ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस 1 0 यहाँ 1 यहाँ ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और ओमेगा 1। ठीक है, दिस इंप्लाइज, आप देखो क्या करेंगे, ये दो कॉलम के पहला एलिमेंट दूसरा ये एलिमेंट दोनों जीरो है ना, तो अपन इस लाइन के अलावा इसका एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखो ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा के से प्रसार कर लेते हैं, देखो प्रसार करते हैं क्या मिलेगा, ये जीरो अपने पास क्या मिला, डेल बराबर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये बचा ना ओमेगा स्क्वायर, फिर अंदर क्या बचेगा, ये लाइन हटा देंगे, ये रो हट जाएगी और ये कॉलम हट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, अंदर बचेगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये तो बचेगा, देखो ये कॉलम हट जाएगा ये रो हट जाएगी, तो ये ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ये वाला और फिर अंदर वाला बचा। अब 2/2 की सारणी को अपन सोल्व कैसे करते हैं, इनके सीधा मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखो क्या मिलेगा अपने पास, डेल बराबर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और यहाँ मिल जाएगा अपने को, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा माइनस 1 को ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब और यहाँ हो जाएगा देखो माइनस, चलो अपने ऐसे कॉमन भी ले सकते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, समझ रहे हो, अगर इसमें से कॉमन ले लिया अपन ने माइनस तो ये फिर ऐसा चेंज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो डेल बराबर इन दोनों का माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर बराबर, यहां लिखते हैं देखो डेल बराबर माइनस ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ओमेगा की पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ 2 ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा और यहाँ हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो डेल बराबर माइनस इसको लिख सकते हैं ना ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा माइनस 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डेल बराबर माइनस 1 डॉट ओमेगा माइनस 2.1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, डेल बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस
ओमेगा प्लस 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा डेल बराबर माइनस बाहर ले लो ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा माइनस 2, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा, देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन, डेल बराबर, सॉरी एक प्रॉपर्टी और होती है अपने पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। तो फिर अगर इसको अपन उस फॉर्म में चेंज करें तो ये नहीं हो रहा, तो अपन यहां तक छोड़ देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे अपन ने यहाँ तक छोड़ा था ना इसको, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, ये प्रॉपर्टी बताई थी मैंने। अब देखो इससे अपन इस आंसर को आगे बढ़ाते हैं। देखो क्या होगा कि भाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर, ये -1 हो सकता है ना, दिस इंप्लाइज इससे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1, तो अपन क्या लिखेंगे, डेल बराबर माइनस तो बाहर छोड़ दिया, इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं -1 -2, कितना हो जाएगा, डेल बराबर -3, तो डेल बराबर हो जाएगा 3, ये अपना आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सिद्ध कीजिए कि ये जो सारणिक दे रखी है ना, a स्क्वायर bc ac प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ab b स्क्वायर ac और ab b स्क्वायर प्लस bc प्लस और c स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अपने को क्या करना है, इसके बराबर प्रूफ करना है इसको, है ना। तो क्या करेंगे कि पहले इसमें से देखते हैं अपन कि भाई अपने पास a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ऐसी कोई टर्म इसमें से कॉमन ली जा सके। तो देखो इसमें a स्क्वायर a, इसमें b, इसमें b स्क्वायर, इसमें c, तो यानी सब कॉलम में से, सब स्तंभ में से एक एक चीज कॉमन ले लूं मैं, ठीक है। तो मुझे a b c बाहर मिल जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन में देखो a स्क्वायर प्लस bc ac प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ab b स्क्वायर ac ab b स्क्वायर प्लस bc c स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, इनमें से अपन लेते हैं भार a और इस लिख लो यहाँ पे स्तंभ C1 प्लस C2 प्लस C3 में से वेनिस्ट A B C लेने पर, ठीक है। देखो इसमें से A बाहर लिया अपन ने और इसमें से B बाहर लिया अपन ने, इसमें से C लिया, अपने पास क्या बचा, A बचा, यहाँ बचा C और यहाँ बचा C बाहर लिया, तो अपने पास मिलेगा A प्लस C। भाई इनमें से कॉमन लेके C कॉमन लेके A प्लस C बच जाएगा, तो फिर A प्लस C बचा, C बाहर ले लिया अपन ने, और यहाँ बचेगा A प्लस B और यहाँ B और यहाँ A और यहाँ मिलेगा अपने को B, A बाहर ले रहे हैं ना इसमें से, ठीक है। और यहाँ मिलेगा अपने पास B स्क्वायर प्लस BC, यानी B बाहर ले रहे हैं तो B प्लस C और यहाँ मिलेगा अपने पास C, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो, अब इसमें से क्या किया जाए, C1 प्लस C2 करके ये घटा दिया जाए और A प्लस B यानी 2AB और इसमें से ये घटा दिया जाए, और या फिर ऐसा किया जाए, देखो इन दोनों को जोड़ के ऐसा करो,
इन दोनों को जोड़ो। अपने को क्या है, मैक्सिमम जीरो बनाने, दो जीरो बनाने। तो कैसे बना सकते हैं भाई, ये इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो जीरो बन गया, इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2b, और इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो 2b + c यानी b मिलेगा। चलो अपन करते हैं ऐसे, संक्रिया C1 अपन किसमें चेंज करें, अपन इनमें कर लेते हैं C3 में। C3 माइनस C1 + C2, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दें। तो देखो अब यहां करेंगे अपन, देखो क्या हुआ अपने पास C3 है ना, C3 में से घटाना है तो पहले वाला सेम रहेगा A C, और इन दोनों को जोड़ा है ना, देखो C1 C2, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाया तो यहाँ मिलेगा 0। इन दोनों को जोड़ के 2b, क्या मिला अपने पास 2b + c मिला है ना जोड़ने पे, इन दोनों को जोड़ा और किस में से घटा दिया, ये तो c में से इन दोनों को जोड़ के घटा दिया, तो ये c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास मिलेगा 2b है ना। तो अब मिलेगा अपने पास जैसे a + b और b, ठीक है, और अपने पास मिलेगा देखो 2b - 2b, और यहाँ मिलेगा देखो b तो सेम ही रहेगा, b + c भी सेम रहेगा, इन दोनों को जोड़ा है तो 2b और +c, इन दोनों को जोड़ा है, किस में से घटाया है, c में से, तो ये c कैंसिल हो गया तो -2b बचा। और यहाँ किया था ना अपन ने, जैसे इन दोनों को जोड़ा था तो a + 2b और -a, सॉरी इन दोनों को जोड़ के और इसमें से सब्सट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो गया, तो -2b बचा था, वो यहाँ पर लिख दिया। अब देखो अपने पास ये मैट्रिक्स है, अपने साजिक मिल गई, और इसके मल्टीप्लाई में ये चीज चल रही थी a b और c, ठीक है। अब देखो अब क्या किया जाए कि एक जीरो और मिल जाए अपने को। अब अगर इन दोनों को जोड़ दें तो एक जीरो और मिल जाएगा अपने को, यहां मिल जाएगा 0। तो देखो संक्रिया C1, अब अपन पहले तो रो कर रहे थे, अब अपन कॉलम कर लें तो सही रहेगा। देखो इन दोनों को मतलब रो को जोड़ लेते हैं अपन दोनों, तो क्या मिलेगा, माइनस करेंगे तो फिर माइनस प्लस, ये 0 मिल जाएगा अपने पास। संक्रिया R2 में से क्या करें, R2 माइनस R3, इसमें से ये घटा रहे हैं तो क्या मिलेगा अपने पास, देखो ABC तो बाहर पड़ा था, AC 0, और यहाँ R2 में से R3, तो यहाँ मिलेगा अपने पास A + B में से B घटा रहे हैं ना, तो A मिलेगा, और B माइनस BC करें तो -C मिलेगा, और -2B प्लस 0 हो गया है यहाँ पे, ठीक है। और फिर नीचे वाले तो सेम रखेंगे, B + C -2B। अब इसके अलावा अपन इसका एक्सपेंड कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज A + B + C, A B C, और यहाँ -2B, ये -2B है ना, इसके अलावा एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये हट जाएगा सारा सिस्टम, ये हट जाएगा, तो ये बचेगा अंदर वाला। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A को C से मल्टीप्लाई करेंगे -AC, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो AC हो जाएगा। अब देखो A B C डॉट -2B, और अंदर क्या मिला, अंदर मिला अपने पास -2AC। अब क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, A B C, और ये 2 2 4,
ये 4 बाहर आ गया और क्या मिला ए बी सी अपने पास मिला 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट अपन पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यदि सारणी डेल बराबर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 में a1 ये कैपिटल में लिखा है ना a1 b1 c1 आदि क्रमशः अवयव a1, b1, c1 आदि के सहखंडज हो। ठीक है, सहखंडज तो सिद्ध कीजिए कि डेल स्क्वायर बराबर ये आना चाहिए। अगर ये कह रहे हैं ये अवयव है और इनके, ठीक है, तो ये इनके सहखंडज हो तो इस तरह से अपन को प्रूव करना है। तो देखो क्या करेंगे, सॉल्यूशन अपने पास डेल बराबर क्या दे रखा है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 है ना। अब अपन एक अलग से मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं जिसके अवयव क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक, कैपिटल लेटर देखो माना डेल डैश मान लेते हैं कोई दूसरी मैट्रिक्स सारणिक जिसके अवयव a1 a2 a1 b1 और c1 और a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, अपन ने एक ऐसी मैट्रिक्स ये सारणी कंसीडर की है जिसमें क्या है a1 ये सारे इसके जो एलिमेंट है वो कैपिटल में है ना। अब क्या करेंगे अपन इन दोनों को प्रोडक्ट करवाएंगे आगे। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि सहखंडज में मैट्रिक्स जब प्रोडक्ट करवाते हैं सहखंडज का किसी दूसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट से, तो जो जैसे डायगोनल के एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं उसमें किससे मल्टीप्लाई करें। अगर अपन एक तो सहखंडज हो अपने पास सहखंडज है ना, सहखंडज हो और दूसरा सहखंडज माइनर निकालते हैं ना, जैसे a11 का माइनर निकाल लिया तो a1 वाली रो को छोड़ दिया कॉलम को छोड़ दिया, जो बचे हुए पार्ट है उनका जितना वैल्यू आएगा वो इसका सहखंडज होगा। तो जो सहखंडज का मल्टीप्लाई करते हैं अपन मतलब इसका सहखंडज है कोई भी, इसके सहखंडज का कोई दूसरी मैट्रिक्स के इस एलिमेंट से करेंगे तो ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो तो बच जाएंगे, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, और देखो अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे ना। यहां भी लिख सकते हैं जहां a b1 और c1 ये सहखंडज है। ठीक है, सहखंडज। ठीक है, अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं, इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेल डॉट डेल डैश है ना। तो क्या होगा अपने पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। इसका प्रोडक्ट किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब क्या मिलेगा अपने पास, मिलेगा देखो डेल डॉट डेल डैश बराबर मिलेगा अपने को, इसमें डायगोनल बायगोनल बचते हैं a11 प्लस और यहाँ सारे डायगोनल में, यहाँ डायगोनल में बाकी देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा अपने पास a1 प्लस b2 और यहाँ लिखेंगे b2 और यहाँ c2 और यहाँ c2। ठीक है, देखो इनका प्रोडक्ट करेंगे ना इसको इसके साथ तो अपने पास मिलेगा a1 प्लस b1 और प्लस c1 यहाँ जीरो मिल जाएगा, ये जीरो मिल जाएगा और दूसरा ये जीरो मिल जाएगा और ये मिलेगा अपने पास a2 प्लस b2
B2 प्लस C2 ये 0 मिल जाएगा, और फिर यहाँ ये 0 मिल जाएगा, ये बचेगा, क्या मिलेगा अपने पास A3 प्लस B3 प्लस C3 और यहाँ C3, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये डेल है, ये सारी को डायगोनल है ना, ये डायगोनल, ये तो डायगोनल के नीचे वाले सारे 0 हो गए, और ये डायगोनल यानी विकर्ण बचा इसका। तो ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका अपन अगर प्रोडक्ट करें तो अपने पास ये वैल्यू आएगी इनका डेल, ठीक है। तो अपन लिखेंगे, देखो डेल डॉट डेल डैश बराबर डेल 0 0 0 डेल 0 0 0 डेल, ठीक है। अब इसमें से अपन अगर बाहर ले कुछ, इसमें से कॉलम में से कॉमन लेते हैं बाहर बेनिस्ट, तो क्या लेंगे इसमें से, दिस इंप्लाइज डेल डॉट डेल डैश बराबर, यहाँ से लेते हैं अपन डेल बाहर ले लिया, तो यहाँ मिलेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। तो ये अपने पास सारणी मिल गई ना, तो इस सारणी का अपन 1 के लोग एक्सपेंड करें तो अपने पास मिलना चाहिए, देखो सॉरी 1, देखो इसका अपन एक्सपेंड करें डेल, तो ये बाहर पड़ा था, और यहाँ पे अपने पास 1 को मल्टीप्लाई में करते हैं, तो फिर ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा, ये बचेगा 1, ठीक है। तो अपने पास मिलेगा डेल, देखो ये 1 और ये 0 हो जाएगा सारा, ठीक है स्टूडेंट। जो अपन ने यहाँ पे कॉमन लिया था ना, यहाँ पे कॉमन लिया था ना, तो डेल बाहर ले लिया अपन ने, तो ये अपन बाहर आ गया, फिर इस कॉलम में से बाहर, इस कॉलम में से बाहर लेंगे, और फिर इस कॉलम में से ये 3 टाइम होगा, ये 3 बार बाहर लिया था ना अपन ने, एक बार नहीं 3 बार बाहर लिया था, तो यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ 3, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, ठीक है। ये अपने पास आंसर है। देखो स्टूडेंट, अगर अपन यहाँ तक आंसर छोड़ते हैं ना तो ठीक है, फिर भी अपने पास आंसर क्या मिल गया, देखो यहाँ अपने पास मिला था ना डेल और डेल डैश बराबर डेल क्यूब, यहाँ छोड़ा था ना अपन ने, तो यहाँ पे अगर इसको आप और आगे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, जैसे डेल डैश बराबर डेल क्यूब बटे इसमें से अपॉन करेंगे तो फिर यहाँ हो जाएगा डेल डैश बराबर डेल स्क्वायर, ये भी आंसर था, ठीक है। देखो स्टूडेंट, अपना पहला तो हो गया, अब नया एक्सरसाइज शुरू करें 5.1 है ना, इसमें व्युत्क्रम अवयव व रैखिक समीकरण है ना। तो व्युत्क्रम अवयव है ना, जो पहले हमने सारणी पढ़ लिया था, सारणी कैसे फाइंड आउट करते हैं, सारणी के बारे में सारी चीजें पढ़ी थी ना पढ़ने, कि सारणी में कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं, जैसे कॉमन लेते हैं तो एक में से नहीं सब में से कॉमन बाहर लिया जाता है, उनका प्रोडक्ट करके सब सीख लिया था। अब अपन सीखेंगे कि भी कोई सारणी दे रखी होगी, उसका इनवर्स व्युत्क्रम होता है, उनका इनवर्स फाइंड आउट करना, जैसे ए कोई सारणी है तो अपन को उसका ए इनवर्स फाइंड आउट करना होता है। और रैखिक समीकरण, अब जैसे कोई समीकरण दे रखी होगी, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z, ठीक है, और a2x प्लस b2y प्लस c2z, ये तो जैसे इस तरह से कोई इक्वेशन दे रखी होंगी, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन अपन किससे करेंगे, सारणी से, और उससे समझने पहले अपन को इसका इनवर्स फाइंड आउट करना, और रैखिक पहले इनवर्स फाइंड आउट करना आना चाहिए, कैसे करते हैं इनवर्स फाइंड आउट। तो ये जैसे इक्वेशन आना है कि इसका अव्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 हो, जिसका डिटरमिनेंट यानी इसका सारणी का अगर वैल्यू निकाल लेते हैं ना, 2/2 की हो या 3/3 की सारणी को, जिसकी वैल्यू निकालने के बाद अगर 0 आ जाता है ना सारणी का मान, तो वह अव्युत्क्रमणीय कहलाती है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं अपन, है अपने पास सारणी दे रखी है, मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखी है ना, सबसे पहले इसको सारणी में लिखेंगे। ये जो मैट्रिक्स है अपने पास 1 -2 3 1 2 1 x 2 3, और इसको अपन सारणी उसमें लिखते हैं, देखो
1 माइनस 2 3 1 2 1 x 2 3 लिख दिया। अब क्या करेंगे, वही सिस्टम जो पहले कर रहे थे कि भाई इनके 1 के अलावा इसका एक्सपेंड कर दें। देखो अगर 1 के अलावा इसका एक्सपेंड करें, ये 1 बाहर ले लिया, अपने पास क्या मिला, इसको इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 और माइनस 2। भाई इसको छोड़ेंगे, इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 और माइनस 2। अब माइनस माइनस प्लस, ये इस जगह कौन सा एलिमेंट होगा, a11 a12, यानी ओड नंबर हो रहे हैं ना, विषम संख्या किसी का माइनस आता है ना, तो ये माइनस पहले पढ़ा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे तो मिलेगा आपके पास 1 3 1 मल्टीप्लाई 3 और माइनस x, ठीक है, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x हो गया, प्लस 3। अब इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और यहाँ 2x हो गया, 2 माइनस 2x, समझ रहे हो ना, जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया और x को 2 से किया तो माइनस 2 हो गया, माइनस 2x हो गया। अब देखो, अब अपने करते हैं कि ये जो सारणिक है इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, देखो 1 ये 6 हो गया, 6 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 2 3 माइनस x और यहाँ हो जाएगा 3 2 माइनस 2x, है ना। अब देखो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 2x प्लस 6 और माइनस 6x। अब देखो यहाँ हो जाएगा अपने पास 4 और 6 10 हो गए ना, डेल बराबर 10 और प्लस 16 हो गए ना, देखो 6 और 6 12 और 16 और इसमें से कितना माइनस 8x। तो यहाँ अब चूंकि सारणिक अव्युत्क्रमणीय है, अतः डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर 0 होगा। तो इस डेल के बराबर हम ऐसे लिखेंगे ना, डेल बराबर 0 होगा, दिस इंप्लाइज डेल बराबर 0 होगा। तो अब यहाँ अपने क्या होगा, तो डेल बराबर क्या दे रहे हैं 16 माइनस 8x बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा दिस इंप्लाइज 8 इसमें से बाहर ले लिया, या फिर ऐसे कर लो 8 माइनस 8x बराबर माइनस 16 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, दिस इंप्लाइज x बराबर 16 बाई 8 बराबर 2, दिस इंप्लाइज x बराबर 2। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट होगी।